एपिसोड 2। एक्सीडेंट। अगली सुबह। जब कृषिका अगली सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका कमरा एकदम साफ था। वह बिस्तर से नीचे उतरी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद कृषिका जल्दी जल्दी तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ गई, जहां उसके दादाजी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अपने दादाजी को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वह अपने पसंदीदा नाश्ते पर टूट पड़ी, जो कि उसके दादाजी ने उसके लिए ख़ास तौर पर बनवाया था। उसका पसंदीदा नाश्ता वेफल्स और पैनकेक। कृषिका जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी, जिसे देखकर राजेंद्र जी को समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसे जल्दी जल्दी नाश्ता करते देखकर साफ पता चल रहा था कि आज उसने अपने भाई के साथ मिलकर किसी को परेशान करने का प्लान बनाया है। कृषि ने बचपन से ही पूरी बाहरी दुनिया को परेशान करने का ठेका ले रखा है। उसने अपनी लाइफ में इतने रिकॉर्ड बनाए थे कि राजेंद्र जी अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते थे कि उनके पास हर दिन कितनी शिकायतें आती थी उसके खिलाफ। राजेंद्र जी थोड़ा घबरा गए जब अचानक कृषि को खाना खाते खाते खांसी आने लगी। उन्होंने जल्दी से कृषि को पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगे। कृषि, बच्चे आराम से खाओ, इतनी जल्दी कहाँ की है तुम्हें? राजेंद्र जी ने उसे थोड़ा सा डांट दिया। सॉरी दादू, उसने माफ़ी मांगी और धीरे धीरे खाना खाने लगी। नाश्ता करने के बाद राजेंद्र जी अपने कमरे में चले गए और कृषिका घर से बाहर आ गई। घर से बाहर आते ही कृषिका ने सबसे पहले किसी को फ़ोन करके फाउंटेन रोड पर आने को कहा। थोड़ी देर बाद एक लड़का उस जगह पर पहुंचा जहां कृषिका ने उसे बुलाया था। कृषि, उस लड़के ने कृषिका को पुकारा। उदय भाई, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। चलो जल्दी से चलते हैं। आज उस 2 कौड़ी के वर्कर की सारी हेकड़ी बाहर निकाल देंगे हम दोनों। उसकी हिम्मत कैसे हुई कृषिका सिंह चौहान से पंगा लेने की? कृषिका ने अपने सामने खाली सड़क पर देखते हुए कहा। ऋषि की आंखों में बदले का जुनून साफ दिखाई दे रहा था कि अगर वो व्यक्ति इस समय उसके सामने होता तो वो उसका सिर काट देती। हाँ चलो, ये कहकर दोनों भाई बहन वहाँ से चले गए। फाउंटेन रोड पर कृषि अपने हम कब से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं? क्या तुम्हें यकीन है कि वो रोज़ इसी रास्ते से गुजरता है? उदय ने कृषि से पूछा, जो इस समय खुद उलझन में थी। हाँ भाई, मैंने उसके बारे में पूछा है। वो रोज़ सुबह 10 बजे इसी रास्ते से ऑफिस के लिए निकलता है। कृषि ने सिर खिजलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो चलो थोड़ी देर और उसका इंतज़ार करते हैं। उदय ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। कृषि और उदय को अब अभय का इंतज़ार करते हुए 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभय अभी तक वहाँ से गुजरा ही नहीं। कृषि, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसे आना होता तो वह बहुत पहले आ जाता। इस तरह हम उसका इंतज़ार नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए। उदय ने कृषि को गुस्से से देखते हुए कहा। तो कृषि और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज पहली बार उसकी चाल नाकाम हो गई। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ऑफिस में फ़ोन करके पता करते हैं कि वो आज ऑफिस आया है या नहीं। कृषि की बात पर उदय ने सिर हिलाया और अभय के बारे में पता लगाने के लिए अपने फ़ोन पर ऑफिस का नंबर डायल किया। उदय कृषि के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने उसे करने के लिए कहा था। ऑफिस में फ़ोन करने पर पता चला कि अभय सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच गया है और अभी मीटिंग में है। फ़ोन काटने के बाद उदय कृषि की तरफ देखता है और कहता है, वो ऑफिस में है और अभी मीटिंग में है। ये सुनकर कृषि को यकीन नहीं हुआ कि अभय को उसके प्लान के बारे में पता कैसे चला। और तो और वो अपनी हार भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। गुस्से में कृषि ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास का सिपर फोड़ लिया और उसके हाथ से खून बहने लगा। उसके हाथ से बहता खून देखकर उन्हें अब और भी
ज़्यादा डर गया। कृषि, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, वरना नानू आज मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उदय ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कृषि से कहा, लेकिन कृषि पर तो बदले का भूत सवार था। उसे अभय से अपने अपमान का बदला जो लेना था। उदय जानता था कि कृषि की जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए उसने कार की दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कृषि के हाथ की पट्टी बांधने लगा। आह! इस समय कृषि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसके हाथ से खून बहना भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन किसी तरह उदय ने उसके हाथ से खून बहना बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी और कृषि का इंतज़ार भी अब ख़त्म हो चुका था। आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब मैं उस 2 कौड़ी के वर्कर की अकल ठिकाने लगा दूंगी कि कृषिका सिंह चौहान से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। कृषि को मुस्कुराता हुआ देख उदय को अब अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे अपने नाना की चिंता थी, क्योंकि अब उसे उसके नाना के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता था। उदय भाई, मुझे लगता है कि हमें कार से उतरकर उसे देख लेना चाहिए, नहीं तो इस बार भी वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। उदय ने कृषि के की बात पर सिर हिलाया और कार से बाहर आ गया। जैसे ही कृषि और उदय कार से उतरे, अचानक एसयूवी ने कृषि को पीछे से टक्कर मार दी। आ! कृषि को नीचे लेटा हुआ देखकर उदय ने जल्दी से उसका नाम पुकारा और दौड़कर उसके पास गया। कार ने कृषि को बहुत ज़ोर से नहीं मारा, लेकिन उसके पैर में मोच ज़रूर आ गई हड़बड़ाहट में। बिना देरी किए उदय ने उसे गोद में उठाया और कार में लेटाकर उसे हॉस्पिटल ले गया। बेटा उदय, आज नाना के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, भोलेनाथ भी नहीं। अपनी मूर्ख बहन का बदला लेने का अंजाम अब मुझे भुगतना पड़ेगा, उदय ने कार चलाते हुए खुद से कहा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।